गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल करें, अच्छा करें, शुभ करें। आप सब अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तरक्की करें, ऐसी मैं श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। मैं आज आप सबके सामने ऐसे 3 नाम लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसको यदि आप दिन के किसी भी समय, रात्रि के किसी भी समय, यानी 24 घंटे में एक बार यदि आप इन 3 नामों को बोलते हैं, इन 3 नामों का स्मरण करते हैं, तो आप शनि ग्रह की पीड़ा से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएँगे। अब आप ये जान लीजिए कि आपको इन 3 नामों का स्मरण कब, कैसे और कहाँ करना है। तो पहली चीज़ तो आप ये जान जाइए, आप यदि शनिदेव की वर्तमान समय में जो भी पूजा कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए। आपको उसको बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? आप जो कर रहे हो, वो आप करते रहो। चाहे आप शनिदेव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, शनिदेव का कोई पाठ कर रहे हैं, शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में या जो करते आ रहे हैं शनिदेव से संबंधित, वो आप करते रहिए, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब दूसरी बात, यदि आप शौच क्रिया कर रहे हैं, जैसे ब्रश करना, मुँह हाथ धोना, नहाना धोना, मल मूत्र का त्याग करना, ऐसी स्थिति में आपको इन 3 नामों का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी बात, शनिदेव की पूजा करते समय, चाहे जैसी भी जिस रूप में आप पूजा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो शनिदेव का, शनिदेव के स्तोत्रों का पाठ कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, तेल चढ़ा रहे हो, जब भी आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, उस समय आपको इन 3 नामों का उच्चारण नहीं करना है। पूजा से आधे घंटे पहले और पूजा के आधे घंटे बाद, ठीक? आगे अगला, यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मान लीजिए आप शराब पी रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं। स्मरण यदि गलती से हो जाता है तो कोई बात नहीं है, वो क्षमा है, आप क्षमा माँग सकते हो। लेकिन यदि आप जानबूझकर कि चलो स्मरण कर लेते हैं, शराब पी रहे हैं और ये मांस खा रहे हैं, चलो ठीक है, इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए कि चलो खाते भी हों स्मरण भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो शराब पीते समय और मदिरा का ये मांस खाते हुए, नॉनवेज खाते हुए आपको बिल्कुल भी इन 3 नामों का स्मरण नहीं करना है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों का त्याग कर दें, कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। इससे जो हमारे राहु ग्रह हैं, केतु ग्रह हैं, मंगल हैं, शनि हैं या जितने भी और भी जो भी हमारे सब हैं, देवी-देवता, वो अप्रसन्न ही होते हैं। कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे यदि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो। तो इस चीज़ को अगर छोड़ दें तो आपको और भी, आपके लिए बेटर है, आपको और जल्दी ही फ़ायदा होगा, ठीक है? आगे, यदि आप सहवास कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको गलती से भी इन 3 नामों का स्मरण नहीं करना है। तो ये तो हो गए आपके लिए निषेध कि आपको कहाँ-कहाँ इन नामों का स्मरण नहीं करना है, कैसी स्थिति में नहीं करना है, ठीक है? अब मैं वो 3 नाम आपसे बता दे रहा हूँ कि ये कौन-कौन से हैं। यदि आपको इन 3 नामों के बारे में डिटेल में कोई और जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको अगले वीडियो में या आने वाले कुछ समय में इसको बता दूँगा, यदि आपको इंटरेस्ट होगा जानने में तो। और वैसे भी जानना भी चाहिए। जो आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं उनके बारे में तो और डिटेल में जानना ही चाहिए, तो और अच्छी चीज़ होती है। लेकिन यदि आपको इस चीज़ का इंटरेस्ट हो, शौक हो, तो आप बताइएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूँगा। अब वो 3 नाम सुन लीजिए कौन-कौन से हैं। पहला नाम आपका है गाधि, गाधि ऋषि, गाधि, ये पहला नाम है। दूसरा नाम है आपका कौशिक ऋषि, ठीक है? जब आप नाम लेंगे तो ऋषि शब्द जोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का नाम कॉमन होता है ना। ऐसे तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि खाली नाम बोल देना, उसके सामने जो उनकी उपाधि है वो उसको ऐड कर दीजिएगा। वो क्या है? वो ऋषि हैं। कौशिक बहुत लोगों का नाम होता है, ठीक है? आजकल देखिए सब लोग अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे रख देते हैं। किसी का राम नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, तो उससे नहीं मतलब है। आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप उस भाव को लेकर आपको वो चीज़ बोलनी है। तो जब आप नाम लेंगे इन तीनों का तो आपको उसके आगे ऋषि लगा देना है। जैसे गाधि ऋषि, कौशिक ऋषि और तीसरा नाम आपका है पिप्लाद मुनि। तो पिप्लाद जी जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं। इनकी भी एक पूरी कहानी है, मैंने अपने इसी यूट्यूब पे डाली है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। यदि आप उसको सुनेंगे तो आप भी उसको सुनने मात्र से ही आप शनिदेव की पीड़ा से मुक्त हो जाएँगे। ये शिव पुराण में वर्णित है ये चीज़ें।
ये कथा जो प्रहलाद मुनि की है शिव पुराण में है। ये शिव पुराण के जो उत्तरार्ध अंक है उसमें ये दिया हुआ है, शिव अवतार के वर्णन में उनका ये अवतार आता है, उसमें ये कथा दी हुई है। आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। तो ये आपका, तो ये 3 नाम मैंने आपसे बता दिए। इन 3 नामों को आप 24 घंटे में एक बार या तो इनका आप स्मरण कर लीजिए या इनको आप बोल लीजिए, तो आपको फ़ायदा करेगा। स्मरण करने की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप नहीं चाहते हैं कि लोग जानें आप क्या सोच रहे हो, क्या जप रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो उसके लिए तो स्मरण करना हो गया। मैं फिर क्लियर कर दूँ, आपको इसका जाप नहीं करना है, ठीक है? आपको खाली बोल देना है 24 घंटे में एक बार, और कहाँ नहीं बोलना है ये भी मैंने आपसे बता दिया। आप ये करके देखिए, आपको इतना जल्दी तत्काल लाभ होगा कि आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। ये मेरा खुद का किया प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं खुद से मैंने अनुभव किया है, वही चीज़ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनी-सुनाई, पढ़ी हुई और किसी के द्वारा ऐसे रैंडमली बता दी गई चीज़ें मैं आप सबके सामने प्रस्तुत बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जन-जन तक अच्छी जानकारी पहुँचे ताकि लोगों का परम मंगल हो सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। आप सभी को राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।